राधे राधे बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वेब पर। मैं शुभम शर्मा आज लेकर आए हैं आपके लिए लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के मोस्ट ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। जैसा कि आपने देखा गया है कि CBSE बोर्ड में अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आए जाते हैं लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के, वही सारे क्वेश्चंस आज हम आपको कराएंगे और आप ये देखोगे कि इसमें सारा का सारा आपका लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का पैटर्न पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कंसेप्ट की क्लासेस मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप अपने YouTube चैनल पर सर्च कीजिए विद्या वेव लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वन शॉट और आपको वहाँ पे मिल जाएगी और उसको पहले एक बार देख लें तब जाके ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो आज हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के सारे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन करेंगे जिसमें सारे के सारे पैटर्न्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चालू करते हैं। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। CBSE बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, आज हम चालू करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्लास 11th में कुछ मेजर फॉर्मूले एंड आइडेंटिटीज थी, क्योंकि क्लास 11th में ही लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी की शुरुआत हो जाती है और 12th में आगे आगे आते तक वो हमें अपडेट वर्जन में पढ़ना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो क्लास 11th में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में कुछ एक्सपेंशन थे, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर साइन x अपॉन x आता है तो इस पूरे फंक्शन का वैल्यू होता है 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन थे। कैसे आते हैं वो मैं अभी डिस्कस कर दूंगा एक बार और। एंड अनदर इज अगर लिमिट x टेंड्स टू 0, यही फंक्शन हो cos x अपॉन x, तो ये फंक्शन होता है नॉट डिफाइंड। एंड अनदर इज लिमिट x टेंड्स टू 0, सिमिलरली फंक्शन हो tan x अपॉन x, तो इसका फॉर्मूला होता है 1। ये सारे के सारे क्लास 11th में आए थे। 11th में कंटिन्यूटी एंड लिमिट्स का पार्ट था एक, उसमें हमने सारे के सारे फॉर्मूला को ड्राइव भी किया था। हालांकि अभी 11th का नाम ले लिया तो बच्चों के आपकी हालत ऐसी खराब हो जाती है कि सर 11th की बात नहीं करें, तो हम 11th की बात नहीं करते हैं। मैं एक बार इसका शॉर्ट इंट्रो दे देता हूं कि हमने कैसे प्रूव किए थे। तो देखिए, एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस थे, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपेंशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन में साइन x का एक्सपेंशन था x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। साइन x का एक्सपेंशन ये होता है बच्चों, साइन x को इस तरीके से एक्सपेंड किया जाता है अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपेंड करना हो। इसको हमने 11th में इसकी मदद से हमने इनका ड्राइव किया था, वो मैं एक बार रिकैप करा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। एक था cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सपेंस था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। सिमिलरली एक और था एक्सपेंशन tan x का। tan x का एक्सपेंशन था x माइनस x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5/15 प्लस 7x की पावर 15/315, 7x की पावर 15/315। इस तरीके का एक्सपेंशन था tan x का। तो यही एक्चुअली में हमको देखना है। एक्चुअली में यहाँ 7 नहीं आता है, 15 आता है, 15x की पावर 15/315। ये सारे के सारे एक्सपेंशंस हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं। हाँ, तो बच्चों ये एक्सपेंशन होते हैं। साइन x का होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल माइनस x7/7 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ ऑड फिगर चलती है एंड फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, इसी तरीके का पैटर्न रिपीट होता है। cos x के एक्सपेंशन में देखा जाए तो यहाँ सबकी इवन फिगर चलती है एंड फर्स्ट 1 से स्टार्ट होता है, देन पॉजिटिव नेगेटिव का ही पैटर्न चलता है। अच्छा, tan x का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इधर फैक्टोरियल नहीं आता है और सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। 2x/5 अपॉन 15 प्लस 15, एक्चुअली में वो सॉरी यहाँ 15 नहीं 17 आता है, 17x की पावर 15/315। ये फैक्टोरियल्स होते हैं और इन्हीं से इन फॉर्मूलों का ड्राइव होता है। एक्चुअली में देख लेते हैं कि ड्राइव ऑफ दिस फॉर्मूले,
ड्राइव एक्चुअली में है क्या है, पहला फॉर्मूला था आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। इसका सर एक्चुअली में अगर हम x टेंड्स टू 0 को अगर पुट करें तो साइन 0 अपॉन 0, और किसी भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आपको पता है कि भाई उसको निकालना पॉसिबल नहीं है। साइन 0 अपॉन 0 यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब है फंक्शन है नॉट डिफाइन। तो हमें इसे नॉट डिफाइन से बचाना है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन ओपन करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का एक्सपेंशन खोलेंगे ये वाला, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपॉन x। अगर मुझे ये जो फंक्शन है, ये ध्यान रखो बच्चों कि नॉट डिफाइन किस वजह से बना है, यहाँ x की वैल्यू 0 रखने से। अगर मैं इस x को रिमूव कर देता हूँ, अगर हम इस x को कैसे भी हटा दें तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं बनेगा ना, इसका मतलब साइन x अपॉन x फंक्शन वैलिड होगा। तो हम इसी x को हटाने के लिए हमने एक्सपेंशन का यूज किया, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ऊपर से हमने x को कॉमन लिया, तो फाइनली आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइड बाय x, और x से x ये फाइनली कट गया। जब हम फाइनली इसमें x टेंड्स टू 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1 माइनस 0 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 0 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और फाइनली रिजल्ट आएगा 1। हैंस प्रूव्ड, ये साइन x अपॉन x के एक्सपेंशन का ड्राइव है। इसी तरीके से हम cos x का भी हो जाता है, tan x का भी हो जाता है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, tan x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। यहां पे भी आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x का एक्सपेंशन खोलेंगे, tan x का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x5 बाई 15 प्लस 17x की पावर 5 बाई 315 एंड सो ऑन डिवाइड बाय x। नाउ अगेन x को एलिमिनेट करना है, क्योंकि tan x में भी अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन। इसी नॉट डिफाइन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x टेंड्स टू 0, ऊपर से कॉमन लेंगे x, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2x4 बाई 15 प्लस 17x की पावर 4, सॉरी 15 था यहाँ, ये होगा 14 डिवाइड बाय 315 एंड सो ऑन अपॉन x। फिर x से x कटा और यहाँ लिमिट x की वैल्यू 0 पुट किया तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन, फाइनली रिजल्ट आया 1। इस तरीके से एक्सपेंशन का प्रूव किया था हमने साइन x अपॉन कॉस x। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों tan x का आप कर लोगे, tan x का नहीं बता, cos x का नहीं बताना चाह रहा ना। cos x का करते हैं तो इसमें x कॉमन नहीं आता है, जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ सब में x है, x है, x है, x है, यहाँ पे भी सभी हर एक टर्म में क्या है, x। Each term contain a variable x. That's why we can common x and remove the denominator from the x. But यहाँ पे हम इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, और कॉमन नहीं आने की वजह से हमारा फंक्शन पर्टिकुलरली क्या बन जाता है, नॉट डिफाइन। तो आपको ये फॉर्मूले आइडेंटिटीज याद रखनी है जिससे कि क्वेश्चन कैटेगरी में आपको फायदा हो, जैसे क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लेंगे सारे बच्चे, या स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके वीडियो को नोट करें। हाँ तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और हम अब क्वेश्चंस लेके चलते हैं। क्वेश्चंस किस पैटर्न के हैं और हर पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेग्निंग फंक्शन के बारे में, मॉडुलस फंक्शन के बारे में एंड जनरल फंक्शन के बारे में, और फाइनली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो उन सबके एक एक पैटर्न्स के क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए तो मैं दावा करता हूं कि इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ओके, क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है बेटा, सारे सीबीएसई बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, f of x is equal to x square minus 25 upon x minus 5, where x is not equal to 5 and k where x is equal to 5। और इस फंक्शन में ये कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस at x is equal to 5, then find k।
ये क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि आपको एक फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, x = 5 पे, और आपको फाइनली इस k की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने बताया था ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, हमने फंक्शन को डिस्क्राइब किया था, जनरल फंक्शन होते हैं एंड सिग्नम फंक्शन होते हैं, मॉडुलस फंक्शन होते हैं एंड फाइनली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया था सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, जिसमें अलग अलग फंक्शन पैरामीटर दे रहा है। मैंने बताया था फंक्शन अगर एक या दो या दो से ज्यादा बार दे रखा है और x की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफर कर रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। लास्ट वीडियो के लिए चेकआउट करें। अच्छा, यहां पे देखते हैं, अगर इसको हमें पहले सबसे पहले तो हमें फंक्शन को सही तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि सर एक्चुअली में ये 5 के बराबर तो फंक्शन दे रखा है, अगर 5 के इक्वल नहीं है x, अगर x 5 के इक्वल नहीं है तो x 5 से हो सकता है बड़ा भी हो सकता है और x 5 से छोटा भी हो सकता है। x की वैल्यू मे बी ग्रेटर देन 5 हो एंड लेस देन 5 हो। इसका मतलब अगर फंक्शन 5 के बराबर नहीं है, 5 के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन 5 से छोटे पर भी यही वैलिड करेगा, यानी कि इफ x इज लेस देन 5 तो भी फंक्शन आपको यही लेना है, x² - 25 बाई x - 5। इफ x इज ग्रेटर देन 5 तो भी आपको फंक्शन यही लेना है, x² - 25 बाई x - 5। बट x इज इक्वल टू 5 है तब फंक्शन आपको क्या लेना है, k। और इस बार आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है। अभी तक के क्वेश्चंस में आपने देखा था कि हम कंटिन्यूटी को चेक कर रहे थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, पर इस तरीके के क्वेश्चंस में जिसमें मिसिंग वेरिएबल होता है उसमें आपको कंटिन्यूअस दिया जाता है। इस पॉइंट पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, तो आपको इसी कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए चेकआउट करना है कि क्या करना है, क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, LHL निकालेंगे। चलेंगे किस पे, एट x = 5। कभी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिया जाता है तो हम कंटिन्यूटी निकाल, जैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं उसी पैटर्न में करना है। LHL निकालना है, RHL निकालना है और फंक्शन लिमिट में निकालना है। बस वहां होता था कि हमें चेक करने के लिए फंक्शन का इक्विवेलेंट होना जरूरी था, यहां फंक्शन को हमें इक्वल रखना पड़ेगा क्योंकि उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो LHL निकालते हैं। LHL के लिए आएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, 5 से छोटा। तो 5 से छोटा फंक्शन देखो भाई, ऑब्वियसली x = 5 का फंक्शन ये है तो छोटे बड़े का फंक्शन दोनों क्या रहेंगे, सेम। तो मैंने लिया x² - 25 अपॉन x - 5। तो बच्चा लोग अगर आप यहाँ पे हम x को रिमूव करेंगे तो 5 नेगेटिव, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर यहाँ 5 है तो LHL में क्या आता है 5 - h एंड RHL में 5 + h। तो हम इसको चेंज करेंगे। चेंज करने से पहले हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमारा सॉल्व हो रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, इसको लिखेंगे हम a² - b² अपॉन में x - 5। इससे क्या होगा बच्चों की हमारा क्वेश्चन शॉर्ट फंक्शन में चेंज हो जाएगा। ये हो गया x - 5 इंटू x + 5 डिवाइड बाय x - 5। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हुआ और फाइनली मेरा आया 5 नेगेटिव। अब इसको रिप्लेस करेंगे हम। 5 नेगेटिव का मतलब होता है 5 - h टेंड्स टू 5 और इस जगह भी क्या आएगा 5 - h + 5। तो फाइनली बच्चों यहाँ आया लिमिट 5 से 5 कैंसिल आउट, h टेंड्स टू 0 और ये आया 5 और 5 10 - h। h की वैल्यू 0 पुट किया तो फाइनली आंसर क्या आया 10। तो LHL पे वैल्यू क्या आई 10। अच्छा, RHL निकालते हैं। RHL सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। 5 पॉजिटिव पे बेसिकली फंक्शन क्या होगा आपका सेम, x² - 25 अपॉन x - 5। यहां पे भी क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5, पहले इस फंक्शन को जनरल फंक्शन में चेंज कर लेंगे, सिंपल बना लेंगे, x - 5 x + 5। अगेन आया आपका x - 5 डिनोमिनेटर में, अगेन ये कैंसिल आउट हुआ और 5 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, x इज रिप्लेस बाय 5 + h, बिकॉज RHL में क्या लेते हैं 5 + h। तो ये आया 5 + h टेंड्स टू 5 एंड यहां पे भी आया 5 + h + 5 और फाइनली 5 से 5 कैंसिल आउट, लिमिट आया h टेंड्स टू 0, 5 और 5 10 + h की वैल्यू 0 रखें, क्या आया 10। तो ये हमें चेक नहीं करना है, ऑब्वियसली अगर बराबर नहीं भी आते हैं तो भी हम इनको बराबर लेके चलेंगे, ठीक है। एंड फाइनली किस पे चेक करते हैं, एट x = 5 फंक्शन को चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 5, यहां ना पॉजिटिव लिया जाएगा ना नेगेटिव, फंक्शन 5 पे लेना है। फंक्शन क्या है आपका 5 पे, फंक्शन सर 5 पे तो k दे रखा है, इसका मतलब 5 पे फंक्शन आपको गिवन है और कांस्टेंट फंक्शन में कभी भी लिमिट का यूज नहीं होता। तो ये क्या आया k, आपके पास तीनों फंक्शन रेडी है और आपको पता है कि फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूअस, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, यानी कि गिवन
फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। फंक्शन आपका कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 5 पे। इसका मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन एट 5। वैल्यू रख दें। LHL RHL तो मेरा दोनों सेम है, तो मैं किसी को भी रख सकता हूं। LHL RHL की जगह मैंने रखा 10 और फंक्शन एट 5 पे फंक्शन क्या है आपका k। फाइनली k का वैल्यू क्या आया 10। इस तरीके से बच्चों निकाल सकते हैं हम। अच्छा, अब बात आती है कि सर हमारा तो एक ही वैल्यू रखने से और इन दोनों को कंपेयर करने से आंसर आ जाता है। हाँ, तो ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको 2 बार फंक्शन को सॉल्व किया था। अदरवाइज हम एक को निकाल के और फंक्शन को इस पे कंपेयर करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं बेटा मिसिंग टर्म निकालने वाले। मिसिंग टर्म, अच्छा आशा करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आपने, मैं रफ कर देता हूँ और एक नया क्वेश्चन लेते हैं हम। वो अब लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जो मैंने एक्सपेंशंस लिखाए थे उनका यूज करना सिखाते हैं उस क्वेश्चंस के माध्यम से कि उन एक्सपेंशंस को किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड्स के ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन साइन 2x अपॉन 5x if x is not equal to 0 and k if x is equal to 0। सेम कैटेगरी फंक्शन है बेटा, बट यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें यूज करने के लिए देखना है कि किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। तो इस ऑपरेशंस को हमें ट्राई करना है, तो ट्राई करके देखते हैं बेटा। अच्छा, फिर दोबारा से करेंगे LHL। सबसे पहले फंक्शन को ऑपरेट करना है, फंक्शन को बेहतर तरीके से लिखना है। f ऑफ x इज इक्वल टू, आपको पता है ये फंक्शन अगर 0 के इक्विवेलेंट नहीं है तो किसके इक्विवेलेंट होगा, साइन 2x अपॉन 5x। ये सर बराबर होगा x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0 पे भी कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, साइन 2x अपॉन 5x। बट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, k। सिमिलरली जैसा पहला क्वेश्चन था सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसको करने के तरीके हम देखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक का। LHL, सबसे पहले LHL लेते हैं और चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू किस पर, 0 पे। एट x इज इक्वल टू 0 पे, यहां लिमिट 0 दे रखी है, 0 पे चेक करेंगे। अच्छा, अगर नहीं भी, अब आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा 0। अच्छा, पर इसमें ऐसे क्वेश्चंस में दिया जाता है एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पे, तो फाइंड k। सेम पैटर्न क्वेश्चन है, k निकालना है। k निकालते हैं, LHL लेते हैं, क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव पे फंक्शन लिया मैंने क्या, साइन 2x अपॉन 5x। 0 नेगेटिव फंक्शन ये रहेगा हमारा। अब प्रॉब्लम आई कि अगर हम x टेंड्स टू 0 नेगेटिव को हम पहले रिप्लेस करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब होता है 0 माइनस h। 0 फंक्शन में भी रिप्लेस होता है साइन 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस h अपॉन 5 0 माइनस h। ये बच्चों आ गया, ठीक है। आगे हम वैल्यू पुट करते हैं, ये फाइनली बनेगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2 का मल्टीप्लाई 0 माइनस ये आएगा माइनस 2h अपॉन माइनस 5h। और आपको पता है बेटा साइन हमेशा नेगेटिव साइन को बाहर भेज देता है। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा अपॉन 5h माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अच्छा, अब प्रॉब्लम आएगी अगर सर हम h टेंड्स टू 0 को यहां पुट करेंगे तो फिर ये क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड। और आपको पता है कि साइन x अपॉन x कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होता। याद करो, अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कराया था मैंने, एक्सपेंशन से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमें पता है अगर इस तरीके का फॉर्म होता है तो जो एंगल यहां है वही एंगल नीचे चाहिए। तो साइन 2h तो ऊपर है, नीचे 5 है, 5 के साथ मैंने क्या किया, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई किया एंड 2 का डिवाइड किया। 5h तो ऑलरेडी था, 2 का नीचे डिवाइड किया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, जिससे कि ये साइन 2h अपॉन h बना सके। क्या 2 कांस्टेंट है, ऑब्वियसली। 5 कांस्टेंट है, ऑब्वियसली। 2 एंड 5 दोनों को क्या किया, बाहर, और फंक्शन बना लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन 2h। और आपको पता है बच्चा ये पूरा फंक्शन किसके बराबर होता है, 1 के। तो फाइनली LHL पे फंक्शन क्या आया, LHL पे फंक्शन आया 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 1।
एंड आंसर आया 2/5। ये LHL वैल्यू आ गई। अच्छा, फिर हम क्या निकालते थे, RHL। इस बार RHL निकालने की जरूरत नहीं है, आपको K निकालना है ना, तो x = 0 पे तो दे रखा है, हम RHL की जगह डायरेक्ट क्या करेंगे, एट x = 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x कितना है आपका 0 पे, K। तो फाइनली कांस्टेंट में तो लिमिट का कोई यूज रहता नहीं है, तो ये आया x टेंड्स टू 0 पे और ये आया LHL। और आपका इफ फंक्शन कंटिन्यूअस, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आपको पता है LHL = RHL = फंक्शन एट a, लिमिट यानी कि फंक्शन एट 5 0 पे। फंक्शन किस पे चेक किया हमने, 0 पे, तो चेक करते हैं। LHL हमने निकाला 2/5, RHL निकालने की जरूरत नहीं है, फंक्शन एट 0 पे कितना आया था आपका K, तो फाइनली K का वैल्यू क्या आया 2/5। तो बच्चा इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं और आशा करते हैं कि इस पैटर्न के अगर बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप स्किप नहीं करोगे। वन वीडियो में आपको सारे के सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे। अभी एक नया पैटर्न लेके आ रहे हैं अलग फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है, चेकआउट करिए, नोट डाउन करिए। तो नोट कर लिया बच्चों आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक क्वेश्चन है, शो दैट, कल आपको सिखाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं, उसकी डोमेन एंड रेंज क्या होती है, डोमेन ऑलवेज रियल नंबर एंड रेंज इज ऑलवेज इंटीजर। तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन लेते हैं, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g of x is equal to x minus greatest integer of function x। और आपको बताया था जब भी ऐसे ब्रैकेट में लिखा आता है तो वो इंट्रोड्यूस कराता है कि एक्चुअली में है क्या है, इज डिसकंटिन्यूअस एट x is equal to discontinuous at all integral points, hence here greatest integer function x denote the integer less than of equal to x, denote the integer less than or equal to x। तो बेटा इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि अगर यहां ये फंक्शन है तो ये फंक्शन का क्राइटेरिया दे दिया है, यहां ये किसे डिनोट करता है, इंटीजर को डिनोट करता है जो इक्वल और छोटे होंगे डोमेन से। तो हमने पता ही है ये तो हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंडीशन होती है। तो इसी फंक्शन को हमें चेकआउट करना है और चेकआउट करने के लिए हर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या यहां पॉइंट दिया, नहीं, आपको बताया कि इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स के लिए जब पॉइंट गिवन नहीं होता तो किस पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू k। किसी भी क्वेश्चन में अगर पॉइंट गिवन नहीं है तो आपको किस पे चेक करना है, k पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए कल मैंने आपको शॉर्ट समरी दिया था, नहीं समझ में आया हो तो एक बार उस वीडियो को रिकॉल जरूर करें। तो यहां आया था x इज इक्वल टू, अगर मुझे k लेना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो रेंज रहेगी वो रहेगी या तो k-1 या फिर एक उससे ज्यादा k+1। और फंक्शन अगर LHL में आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में आता है, तो वो हो जाएगी k-h। और एज वी नो दैट अगर RHL में जाता है तो वो वैल्यू हो जाएगी k+h। सेम इसी फीचर्स को अप्लाई किया जाता है हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन में। तो LHL लेते हैं, LHL आएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव। अब सर हमें कैसे पता चले कि LHL में कौन सा फंक्शन आएगा एंड RHL में कौन सा फंक्शन आएगा, क्योंकि यहां तो सिग्नम फंक्शन के जैसा नहीं है कि हमें शो हो जाएगी छोटे पे कौन सा लेना है एंड बड़े पे कौन सा लेना है। तो आपको बेटा याद रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब आपको नहीं बताया कि सिग्नम फंक्शन की तरह नहीं होते, इसमें सारे इसी फंक्शन को ग्रेटर देन भी लेते हैं, लेस देन भी लेते हैं, इक्वल टू भी लेते हैं। एक ही फंक्शन को आपको तीनों जगह लेना पड़ेगा। इस जगह लेंगे तो फंक्शन क्या आएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन x। k नेगेटिव का मतलब होता है बेटा x की जगह k-h टेंड्स टू k। x की जगह आया k-h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आया k-h।
तो बेटा ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में नहीं है, ये तो के से के कैंसिल आउट, क्या आया लिमिट h टेंड्स टू 0। ये तो k माइनस एच नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, इसको तो हम नॉर्मली जैसा है वैसा ही लिखेंगे। पर आपको पता है जब भी इस ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तो लोअर लिमिट ली जाती है। तो जरा चेकआउट कीजिए k माइनस एच किधर है, k माइनस एच है k माइनस 1 और x इज इक्वल टू k के बीच में। तो छोटा वाली लिमिट कौन सी है, k माइनस 1। तो जब भी हम इस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे क्या आएगा फंक्शन k माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आया k माइनस एच माइनस k, साइन बदलेगा प्लस 1, k से k कैंसिल आउट, h की वैल्यू 0 डाला तो 0 प्लस 1, फाइनली LHL पे फंक्शन क्या आया 1। सिमिलरली हमें चेक करना है RHL पे, तो RHL लेते हैं। RHL पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव, k पॉजिटिव पे भी फंक्शन हमें वही लेना है x माइनस ब्रैकेट x, लिमिट k प्लस एच के लिए करते हैं k प्लस एच, k पॉजिटिव के लिए k प्लस एच टेंड्स टू k, x की जगह आएगा k प्लस एच माइनस k प्लस एच, अगेन सर k से k कैंसिल आउट, फाइनली ये तो घिसा पिटा क्या आना है h टेंड्स टू 0, कोई चेंजमेंट नहीं रखना है, k प्लस एच का k प्लस एच ही रहेगा आपका। एंड इसे ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो k प्लस एच को चेकआउट कीजिए किन दो इंटरवल्स के बीच में आ रहा है वो, सर x इज इक्वल टू k एंड k प्लस 1 के बीच में आ रहा है। तो इसमें छोटी लिमिट कौन सी है, k प्लस एच से छोटी, x इज इक्वल टू k या k प्लस 1, ऑब्वियसली x इज इक्वल टू k। तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा k, ब्रैकेट को ओपन किया h टेंड्स टू 0, k प्लस एच माइनस k से k कैंसिल आउट, h की जगह 0 रखा तो फाइनली क्या आया 0। क्या LHL और RHL इक्वल आया, नहीं आया। जब भी LHL और RHL इक्वल नहीं आता तो फाइनली हमारा फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूअस, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। तो बेटा आशा करता हूं कि आपके हर सीरीज के हर पैटर्न के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने यहां पे सिग्नम फंक्शन के 2 पैटर्न के क्वेश्चन उठाए, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस के भी क्वेश्चन उठाए और फाइनली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी क्वेश्चन लिया। एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है पेपर में एग्जाम में, उस क्वेश्चन स्कोर करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि हमारे ये इस पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ठीक है, उसके लिए जब तक के लिए आप नोट डाउन करिए या वीडियो को पॉज करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो रफ करते हैं बेटा, होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और पेपर में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जिसमें ए एंड बी अननोन मिसिंग वेरिएबल्स की, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे के कांस्टेंट निकाल रहे थे, इस बार एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें अननोन मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि पेयर ऑफ वेरिएबल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, सीबीएसई में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये भी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। If f of x is equal to (3 ax plus b), if x is greater than 1, and 11 if x is equal to 1, 5ax minus 2b if x is less than 1, और गिवन है बेटा is continuous at x is equal to 1, find a and b। ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, सिग्नम फंक्शन है। सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि फंक्शन किस कैटेगरी का है, फंक्शन है सिग्नम फंक्शन कैटेगरी का। अगर फंक्शन x से बड़ा दे रखा है, x के इक्विवेलेंट दे रखा है एंड x से छोटा दे रखा है, तो इस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। जैसे कि अभी हमने बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। एंड कंटिन्यूअस दे रखा होता है तो सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, LHL इज इक्वल टू RHL एंड इज इक्वल टू फंक्शन एट लिमिट, ये तीनों के तीनों बराबर होंगे। ठीक है बेटा, चालू करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1, सबसे पहले डालेंगे किस पे चेक करना है, एंड फाइंड LHL। LHL होगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा फंक्शन को सेलेक्ट करो, x 1 से बड़ा यहाँ है, x इज इक्वल टू 1 यहाँ है, x 1 से छोटा है यहाँ, यानी कि क्या फंक्शन लिया जाएगा 5ax माइनस 2b। 1 नेगेटिव का मतलब होता है लिमिट
वन माइनस एच टेंड्स टू वन, एक्स की जगह क्या रखा जाएगा, वन माइनस एच माइनस टू बी, वन से वन कैंसिल आउट एंड हमेशा कैंसिल आउट होता है और फाइनली क्या बचता है, एच इज इक्वल टू जीरो। तो आप इस स्टेप को इग्नोर करके डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं। 5a बन जा, 5a इंटू टाइम्स एच, 5ah माइनस 2b। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच वी गेट द रिजल्ट 5a माइनस 0 माइनस 2b एंड LHL की वैल्यू फाइनली आई आपकी 5a माइनस 2b। दिस इज इक्वेशन 1। अगेन चलते हैं RHL लिमिट पे चलते हैं। RHL पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक करना है, 1 पे, तो 1 पॉजिटिव पे फंक्शन चेकआउट करिए बेटा। 1 पॉजिटिव पे है 3ax प्लस b और फाइनली 1 पॉजिटिव को क्या लिखते हैं, 1 प्लस एच टेंड्स टू 1, ये आया 3ax आया 1 प्लस एच प्लस b। तो 1 से 1 ऑब्वियसली ऑलवेज कैंसिल आउट होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फाइनली बचा आपका 3a टाइम्स ऑफ h 3ah प्लस b और h की वैल्यू को 0 रखा तो फाइनली आया 3a प्लस b। ये आपका आया RHL। बेटा LHL आ गया, RHL आ गया, फिर किस पे चेक करते हैं, एट लिमिट x टेंड्स टू फाइनल 1 पे। तो करेक्ट 1 पे फंक्शन कितना दे रखा है, चेकआउट कीजिए। 1 पे फंक्शन तो सर 11 दे रखा है और कांस्टेंट फंक्शन में लिमिट का कोई रोल नहीं होता, तो ये आया आपका 11। अच्छा अब क्या करेंगे, LHL आ गया, RHL आ गया एंड 11 आ गया, हमें a एंड b निकालना है और फंक्शन में दे रखा है कि फंक्शन आपका प्रॉपरली क्या है, कंटिन्यूअस, यानी कि गिवन फंक्शन इज continuous at x is equal to 1, then LHL is equal to RHL is equal to function at 1. What about LHL? 5a minus 2b. What about RHL? 3a plus b. And what about function at 1? 11. सबको कंपेयर आउट किया, यानी कि ये इक्वेशन भी 11 के बराबर, ये इक्वेशन भी 11 के बराबर और हमें क्या मिली, दो इक्वेशन। पहली इक्वेशन मिली 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 एंड अनदर वन इज 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। तो बच्चा आपने पढ़ा होगा 10th में कि कभी भी दो इक्वेशन आए और हमें वी हैव टू जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ वेरिएबल 2, देन वी अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड। By elimination method we can find the value of variable both a and b। तो एलिमिनेशन लगाने के लिए सबसे पहला मेन रूल होता है कि अभी इनमें से हमें किसी एक वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा, चाहे तो हमें b को सेम करना पड़ेगा चाहे a को, वही उसी को एलिमिनेट करना है। तो हमने देखा कि यहाँ b है एंड यहाँ माइनस 2b है, तो हमने इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किसका किया, 2 का, देन ऑन एडिंग तो मल्टीप्लाई 2 का करने के बाद हमने ऐड किया तो फाइनली मिला आपका 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। इसका मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9a प्लस 2 3 जा 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 11 जा 22। फाइनली ऐड किया, 2b से 2b कैंसिल आउट, 6 and 5 11a, 22 and 11 33। 11 का a में डिवाइड दिया 33 में तो a फाइनली आया 3, 11 3 जा 33। ए की वैल्यू को अगर हम किसी पुट इन इक्वेशन 1, आप किसी भी अपने मन की इक्वेशन में रख लीजिए, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, आपको ए की वैल्यू निकल आएगी। ए की वैल्यू को पुट किया, हमेशा छोटी वैल्यू में रखते हैं, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, 3 मल्टीप्लाई बाय a आया 3 प्लस b इज इक्वल टू 11, 3 3 जा 9 प्लस b इज इक्वल टू 11, 9 उधर गया तो b इज इक्वल टू 11 माइनस 9, फाइनली b आया 4। तो बेटा इस तरीके से आपने वैल्यू निकाली, a इज इक्वल टू कितना आया 3 एंड b इज इक्वल टू कितना आया 4। तो फाइनली इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करें अच्छे से, चाहे वीडियो पॉज करके लें या स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट डाउन कर लें। फिर हम एक नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं और उस फाइनल क्वेश्चन को करने के बाद हमारा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का सारे मेजर पार्ट्स हर एक पैटर्न के क्वेश्चंस का कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉज करके नोट डाउन करें। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा, रफ करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस को याद रख लेना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन x इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस है जिनका यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा लास्ट, और इसी क्वेश्चन के साथ अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। इधर दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2x स्क्वायर if x is less than 0, k if x is equal to 0 and x upon modulus x
इफ x इज ग्रेटर देन 0। और बच्चा लोग दे रखा है आपको कि आपको यहां फाइंड k if function is continuous at x is equal to 0। यानी कि आपको अगेन k निकालना है और फंक्शन क्या दे रखा है आपको, कंटिन्यूअस दे रखा है x इज इक्वल टू 0 पे। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, k निकालना है। तो k निकालने के लिए अच्छा यहां एक क्राइटेरिया देख लिए, 0 पे फंक्शन अलग लेना है, इक्वल पे फंक्शन अलग लेना है, एंड ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन अलग लेना है। इसका मतलब ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, सिग्नम फंक्शन। एंड सिग्नम में भी मैंने एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन लिया जिसमें मॉडुलस को एंटर कराया। मॉडुलस फंक्शन का क्राइटेरिया आपको पता था, मॉड के अंदर वाली वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो मॉड x को नेगेटिव x लिया जाता है, मॉड के अंदर वाली वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो मॉड के अंदर वाली वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है, एंड अगर वो 0 के बराबर है तो मॉड वाली वैल्यू को 0 के बराबर लिया जाता है। फाइनली करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो किस पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। हमें 0 के लिए पेरीमीटर दे रखा है तो LHL लेते हैं बेटा। LHL में आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन का सिलेक्शन करिए, x लेस देन 0 ये, x इक्वल टू 0 पे k, x इज ग्रेटर देन 0 पे x अपॉन मॉडुलस x। तो विच फंक्शन हैज बीन टेकन आउट, x इज लेस देन 0, यानी कि 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर। कभी भी बेटा cos के साथ 1 आ जाए तो सबसे पहले लिमिट लगाने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना पड़ता है। कभी भी cos 2a के साथ 1 आ जाए तो रिमेंबर वन थिंग, cos 2a की आइडेंटिटीज होती हैं, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये आइडेंटिटीज का इसमें यूज होगा। हमें 1 को एलिमिनेट करना है, तो 1 को एलिमिनेट करने के लिए मेरे को पता है कि अगर इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो 1 एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेट करने के लिए लिमिट बाद में अप्लाई करेंगे, पहले एलिमिनेट करेंगे। 1 माइनस कॉस 2x को लिखा मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2x स्क्वायर। फाइनली लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और ये आया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2x स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये आया बेटा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2x स्क्वायर। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब फाइनली हम चेंज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव को, 0 नेगेटिव चेंज होगा 0 माइनस h टेंड्स टू 0, और साइन x को लिखेंगे 0 माइनस h, और स्क्वायर है फंक्शन पे तो फाइनली क्या लगेगा, स्क्वायर अपॉन में 2x को लिखेंगे बेटा 0 माइनस h का स्क्वायर। 2 तो एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। तो ये आया फाइनली लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आया साइन माइनस h और ऊपर में है स्क्वायर अपॉन माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव h स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन हट जाता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस थीटा होता है बेटा माइनस साइन थीटा की पावर स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। साइन में नेगेटिव स्क्वायर जो भी होता है वो हमेशा नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर लेता है। तो फाइनली आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर, और बेटा इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी अभी बताई थी, साइन h अपॉन h क्या होता है 1। तो LHL पे फंक्शन क्या आया 1। फंक्शन LHL पे 1 दे रखा है तो हमें RHL निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x फंक्शन हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो LHL चेकआउट करना पड़ेगा, RHL चेकआउट करना पड़ेगा, एंड फंक्शन एंड लिमिट पे चेक करना पड़ेगा। तो हमने LHL को चेकआउट करके 1 निकाला। तो RHL क्यों निकालना, फंक्शन एट लिमिट पे तो हमें k दे रखा है ना, और k ही निकालना है तो डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। तो हम फाइनली क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, x टेंड टू 0 पे फंक्शन क्या है आपका k। तो फाइनली कांस्टेंट के लिए लिमिट का कोई मतलब नहीं होता। एंड इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देन बताया था LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन एट 0। तो ये तीनों बराबर होंगे ना, तो LHL हमने क्या निकाला 1, RHL को छोड़ो, स्किप करो, फंक्शन एट 0 पे क्या आया आपका k, फंक्शन एट 0 पे क्या आया तो k की वैल्यू क्या आई बेटा फाइनली 1। और इस तरीके से आपके सारे लिमिट के कॉन्सेप्ट, सारे लिमिट के पैटर्न कंप्लीट हो गए। तो अभी हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, लिमिट के सिग्नम फंक्शन का क्राइटेरिया देखा, लिमिट के मॉडुलस फंक्शन का क्राइटेरिया देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी क्वेश्चन लिया, एंड हर पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया। तो हम
पक्का कहते हैं कि आपको बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इनके अलावा कोई भी नए पैटर्न का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटा आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं और अब नए लेक्चर में आएंगे हम नए चैप्टर के साथ एंड इसकी क्वेश्चन पीडीएफ को हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें एंड आपसे आज्ञा लेते हैं, अगली वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।